रात के 11 बज रहे हैं। जरा सोचिए, मुंबई की एक बिल्कुल सुनसान सड़क, चारों तरफ ऐसा सन्नाटा कि सुई गिरे तो उसकी भी आवाज आ जाए। सामने एक पुराना, जंग लगा हुआ, बेहद खौफनाक लोहे का गेट है। और अचानक हवा हवा इतनी ठंडी और भारी हो जाती है कि बस सांस लेना भी मुश्किल लगने लगता है। मतलब ऐसी जगह पर अकेले खड़े होने के ख्याल से ही रूह कांप जाती है ना? तो चलिए, आज के इस विश्लेषण में हम ठीक इसी रहस्य में गोता लगाते हैं। आज हम जिस स्रोत सामग्री पर बात कर रहे हैं वो एक बहुत ही परेशान करने वाला सवाल उठाती है। आखिर क्या होता है जब एक बेहद क्रूर मजाक एक खौफनाक और भयानक सच्चाई से टकराता है? हम यहाँ सिर्फ एक कहानी पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, बल्कि इंसानी जलन और एक डरावने अर्बन लेजेंड के उस भयंकर टकराव को समझने की कोशिश कर रहे हैं। भाग 1, डिसूजा चौल का रहस्य। अब सवाल ये है कि कोई भी समझदार इंसान आधी रात को उन खौफनाक फाटकों के सामने अकेला क्यों ही खड़ा होगा? इसका सीधा सा जवाब इस जगह के उस काले इतिहास में छिपा है, जिसके बारे में आज भी वहाँ के लोकल लोग बस दबी आवाज में फुसफुसा कर बात करते हैं। वहाँ की सबसे मशहूर कहानी एक सफेद साड़ी वाली औरत की है। स्रोत बताते हैं कि इस चौल में रहने वाली एक औरत की वहाँ के कुएं में गिरकर मौत हो गई थी और तब से वो हमेशा के लिए वहीं भटक रही है। सच कहूं तो इसी खौफ की वजह से आस पड़ोस के लोगों ने सूरज ढलने के बाद घरों से बाहर निकलना ही बंद कर दिया था। भाग 2, मुंबई में नया। चलिए, समय के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाते हैं और मिलते हैं ऋत्विक से, जो इस चौल के शापित इतिहास से बिल्कुल अनजान था। देखिए, ऋत्विक मुंबई जैसे मायाजाल में बिल्कुल नया था, एकदम नौसिखिया। उसकी आंखों में एक बड़ा एक्टर बनने का सपना था और वो 3 और लड़कों के साथ एक छोटे से 1 BHK फ्लैट में स्ट्रगल कर रहा था। अब ये स्थिति बहुत ही दिलचस्प है, क्योंकि यहाँ एक ही कमरे में 2 बिल्कुल अलग मानसिकताएं टकरा रही थीं। एक तरफ था हमारा ऋत्विक, जो कामयाबी के लिए इतना बेताब था कि दिन में 3-4 ऑडिशन दे रहा था, बहुत ही भोला था। और दूसरी तरफ था उसका रूममेट विनय, जो हर छोटी बात पर चिढ़ जाता था और उसके अंदर ऋत्विक को लेकर एक बहुत ही गहरी ईर्ष्या और कड़वाहट भरी हुई थी। और यहीं से शुरू होता है भाग 3, विनय का क्रूर मजाक। आपको पता है, कभी कभी यही छोटी मोटी जलन और रोज के झगड़े कैसे एक खौफनाक रूप ले लेते हैं। रूममेट्स के बीच की वो आम सी अनबन अब एक बहुत ही धोखेबाज जाल बन चुकी थी। इस प्रैंक को, या कह लीजिए इस धोखे को, बड़ी ही चालाकी से प्लान किया गया था। स्टेप 1, एक नकली प्रोडक्शन हाउस की ईमेल आईडी बनाना। स्टेप 2, एक हॉरर फिल्म के ऑडिशन का फर्जी ईमेल भेजना। और स्टेप 3, सबसे खतरनाक हिस्सा, ऑडिशन का समय रात 11 बजे और जगह डिसूजा चौल तय करना। विनय ने बहुत ही शातिर तरीके से एक नए एक्टर की बेताबी को ही उसके खिलाफ हथियार बना लिया था। और ऋत्विक का रिएक्शन क्या था? तुरंत रिप्लाई, मतलब बिना सोचे समझे। उसे लगा कि बस यही तो है उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका। ये बात हमें दिखाती है कि कैसे जब हम सफलता के लिए बहुत ज्यादा भूखे होते हैं तो सामने खड़ा इतना बड़ा खतरा भी हमें नजर नहीं आता। उस बेचारे को इस बात का कोई अंदाजा ही नहीं था कि वो खुद चलकर किस खौफनाक विडंबना का हिस्सा बनने जा रहा है। भाग 4, कुएं पर वो खौफनाक रात। तो चलिए वापस उस रात 11 बजे वाले पल में चलते हैं। वो महत्वाकांक्षी एक्टर पूरे उत्साह के साथ एकदम तैयार होकर उस सुनसान बंद गेट के सामने अकेला खड़ा है। उसे लग रहा है कि आज रात उसकी किस्मत चमकने वाली है। लेकिन जैसे ही घड़ी में 11 बजते हैं, चीजें एकदम से बदलने लगती हैं। अचानक ऋत्विक को अपने कंधे पर एक हाथ महसूस होता है। वो मुड़ता है, पर पीछे कोई नहीं है, एकदम खाली सड़क। और तभी रहस्यमयी तरीके से चौल का वो भारी गेट खुद ब खुद खुल जाता है। वो धीरे से अंदर कंपाउंड में कदम रखता है और फिर उसकी नजर एक औरत पर पड़ती है। वो औरत ऋत्विक को घूरती है और अगले ही पल अचानक कुएं में कूद जाती है। अब कोई भी इंसान क्या करेगा, ऋत्विक भी बुरी तरह घबराकर उस औरत की जान बचाने के लिए कुएं की तरफ भागता है। लेकिन जब वो कुएं के अंदर झांकता है तो कुआं एकदम खाली है। पानी में छपाके की कोई आवाज नहीं आई, पानी की सतह पर एक छोटी सी लहर तक नहीं है। जरा इस खौफ को महसूस करने की कोशिश कीजिए, जब आप किसी की जान बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत से दौड़े और वहां आपको सिर्फ मौत जैसा बिल्कुल सुन्न कर देने वाला सन्नाटा मिले। और अब हम आते हैं भाग 5 पर, एक भयानक अंत। सच कहूं तो ये उस खौफनाक रात की बस शुरुआत थी। ऋत्विक वहां बिल्कुल सुन खड़ा था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। और फिर जैसे ही वो हार मानकर बहुत धीरे धीरे गेट की तरफ वापस मुड़ता है,
अचानक उसे अपने ठीक पीछे उस शांत कुएं के पानी में किसी हलचल की आवाज सुनाई देती है। छप छप उसने कांपते हाथों से अपने फोन की टॉर्च जलाई और नीचे देखा। अब बस इस नज़ारे की कल्पना कीजिए। गहरे काले पानी के अंदर से एक सड़ा गला इंसानी हाथ धीरे धीरे ऊपर आ रहा था। उस हाथ की कलाई पर चूड़ियां थीं और पलक झपकते ही उस सड़े हुए हाथ ने ऋत्विक की कलाई को टॉर्च की रोशनी में जोर से जकड़ लिया। ऋत्विक की तो सांसें ही रुक गई थीं। डर के मारे उसकी हालत खराब थी। उसने पूरी ताकत लगाकर किसी तरह खुद को छुड़ाया और जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन तभी वो सड़ी गली इकाई, वो खौफनाक साया कुएं से बाहर आने लगा। और पता है सबसे डरावनी बात क्या थी? वो बिना किसी रस्सी के कुएं की उस एकदम सीधी खड़ी दीवार पर ऊपर चढ़ रही थी, जैसे गुरुत्वाकर्षण का उस पर कोई असर ही ना हो। ये नज़ारा इतना भयानक था कि ऋत्विक के पैर डर के मारे बिल्कुल सुन्न पड़ गए थे। वो हिल भी नहीं पा रहा था। फिर वो इकाई कुएं के किनारे पर आकर खड़ी हो गई। उसने ऋत्विक की आंखों में घूरते हुए जो कहा, वो शब्द सुनिए, मुझे कोई बचाने नहीं आया, मैं तड़प कर मर गई और तुम ठीक वैसे ही मरोगे। स्रोत सामग्री की ये पंक्तियां अपने आप में इतनी ताकतवर हैं कि उस रात वहां जो शुद्ध खौफ मौजूद था उसे महसूस करने के लिए काफी हैं। ये भयानक आवाज सुनते ही ऋत्विक के जैसे होश वापस आ गए। वो अपनी जान बचाने के लिए उस खाली सड़क पर पागलों की तरह बेतहाशा भागा। उसकी सांसें उखड़ रही थीं, सीना दर्द कर रहा था। लेकिन जब उसने भागते हुए पास की दीवार पर देखा तो एक लंबी काली परछाई ठीक उसी के साथ साथ दौड़ रही थी। उसे ये खौफनाक एहसास हो चुका था कि अब एक अदृश्य साया उसका शिकार कर रहा है। तो अंत में हमारा ये पूरा विश्लेषण एक बहुत ही गहरा और सोचने पर मजबूर कर देने वाला सवाल पीछे छोड़ जाता है। जब अंधी महत्वाकांक्षा हमें हर खतरे, हर चेतावनी के प्रति अंधा कर देती है, तो उस अंधेरे में असल में किसका इंतजार हो रहा होता है? एक क्रूर मजाक के कितने डरावने और जानलेवा परिणाम हो सकते हैं, ये कहानी उसका एक रोंगटे खड़े कर देने वाला उदाहरण है। तो अगली बार जब कोई मौका बहुत ही बेहतरीन या जादुई लगे, तो एक पल रुककर जरूर सोचना चाहिए कि कहीं वो कोई बिछाया हुआ जाल तो नहीं। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।